हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो एलटी का आने वाला एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, आखिर वो कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। और आज का जो अखबार है वो किस ओर हमको संकेत देता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अमर उजाला में ये आया है कि अब हम लॉकडाउन की अवधि को नहीं बढ़ाएंगे। तो आखिर इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एलटी के एग्ज़ाम में और नर्सिंग के एग्ज़ाम में, जो अदर एग्ज़ाम है। आपको पता होगा कि एलटी के एग्ज़ाम में जहाँ लगभग 50,000 कैंडिडेट बैठ रहे हैं, वहीं नर्सिंग के एग्ज़ाम में 10,000 कैंडिडेट का ब्यौरा हमको बोर्ड ने दिया है। तो आखिर अब इन दोनों में से अगर एग्ज़ाम होगा भी तो पहले कौन सा होगा, उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगा। अब अगर मैं बात करूं अपने इस डिस्कशन की, तो आखिर मैंने इतने दिनों बाद वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स हैं मेरे, उसमें व्यूज़ घट रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब स्टूडेंट काफ़ी कट चुका है और ना वो साइकोलॉजी में उतने व्यू आ रहे हैं और ना लिटरेचर की वीडियोज़ में उतने व्यू आ रहे हैं। तो बस इसका यही रीज़न है वीडियो बनाने का कि एक आपको मोटिवेशन मिल सके। और ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना दी लर्नर्स, बस इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरे जो डेटा हैं वो बस डेटा यही हैं कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस या जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस मेरे आसपास थे, मैंने उनके टीचरों से ये इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि क्या उनका पर्सपेक्ट है इन एग्ज़ाम्स को लेके। तो उन लोगों का ये कहना था कि आप ये मान के चलिए कि एलटी की जो जॉइनिंग होनी है, एलटी की जॉइनिंग नवंबर तक इन लोगों ने हर हाल में दे देनी है। क्योंकि नवंबर के बाद क्या होगा, आचार संहिता का भी डर रहता है, क्योंकि आचार संहिता लगेगी तो फिर उस बीच कोई भी नई जॉइनिंग नहीं होती। फिर दूसरी बात उनका ये भी कहना था कि जब अगर नई आचार संहिता लग जाएगी तो फिर उस टाइम पे जो सरकारी खर्चा होगा वो काफ़ी बढ़ जाता है चुनाव प्रचार के टाइम पे। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि पहले से ही इन टीचरों को सेट कर दिया जाए और इनको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाए, चाहे वो नर्सिंग का एग्ज़ाम हो या एलटी का एग्ज़ाम हो। तो उससे हुआ क्या कि चुनाव के टाइम पे सरकार के ऊपर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उनका ये कहना था कि अगर नवंबर में भी अगर आपको ज्वाइनिंग देते हैं नवंबर में भी, तो इसका मतलब क्या है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो जब वो मई या जून के बीच में एग्ज़ाम कराते हैं, उसके बाद आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन में यूके एसएससी कम से कम एक दो महीना तो लेता ही है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। और इन एक दो महीनों में भले ही 5-6 महीनों का गैप है, लेकिन आप ये भी देखिए कि उन 5-6 महीनों में एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, जिनमें आपका एक नर्सिंग का एग्ज़ाम भी है, जिनमें आपका एक समूह गो का एग्ज़ाम भी है। तो उन सारे एग्ज़ाम को करा कौन रहा है, लगभग यूके एसएससी ही इन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है आपके उत्तराखंड में, आपको पता ही है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ आखिर इस वीडियो में मैंने बोला क्योंकि एलटी का एग्ज़ाम कब तक होने की आशंका है, तो आप ये मान के चलिए। आज के अखबार में आप लोगों ने जो हेडिंग देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये खबर आज के अखबार में आई है, बाकी तो ये खबर आपसे रिलेटेड है नहीं कि अभी यात्रा किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, ये तो खबर आपसे रिलेटेड है नहीं। लेकिन जो आप एक सेंटर आइडिया लगा सकते हैं वो किस खबर से लगा सकते हैं, जो मुख्यमंत्री साहब ने जो यहाँ पे जो लाइन बोली है, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि बढ़ने का भी विचार नहीं, टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये कि लॉकडाउन अवधि ये लोग ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आपको पता है जो अभी एलटी की वैकेंसी है, ये 2019 से जब छात्र लड़ रहे थे तब जाके ये एलटी की वैकेंसी इस बार आई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर लॉकडाउन अवधि अगर नहीं बढ़ती है, तो आपको पता है स्कूल्स तो बंद हैं ही हैं। और आपको पता है जब यूकेएसएससी ने ये एग्ज़ाम निरस्त कराया, तो तब भी बरेली और देहरादून जैसे सेंटरों पर आपके एनडी और सीडीएसई के एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं। और आपको पता हो कि दिल्ली सरकार में भी एक दो एग्ज़ाम को ही पोस्टपोन कराया है और एसएससी जैसे एग्ज़ाम, एक सीएचएसएल वहाँ पोस्टपोन हुआ है। तो आखिर जो ये एनडी और सीडीएस की एग्ज़ाम है, ये कैसे कंडक्ट हो सकते हैं, वो भी उत्तराखंड जैसी जगह में, जहां आपको पता है एनडीए की जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तुलना में यूकेएसएससी के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम को कराया गया। तो अगर आप इस खबर को देखेंगे कि लॉकडाउन अवधि बढ़ने का भी विचार नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि जो अभी हमारा मई लास्ट होगा, मई लास्ट में कुछ ना कुछ यूकेएसएससी की तरफ से कुछ ना कुछ तो आपको नोटिफिकेशन आएगा ही, उस पर वो लोग पुनर्विचार भी करेंगे, क्योंकि यूकेएसएससी के पास काफ़ी एग्ज़ाम है कराने के लिए। और आपको पता है कि इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, वो लोग क्या चाहेंगे कि वो पहले नर्सिंग के एग्ज़ाम को पूरा कराएं, क्योंकि अभी नर्सों की बहुत ही इमीडिएट रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल्स जो उत्तराखंड के हैं, अगर केस बढ़ते भी हैं तो। इसलिए वो स्कूल्स को तो बंद रखेंगे, लेकिन ये है कि 2019 से जो एलटी वैकेंसी है, ये सबसे प्रायोरिटी में यूकेएसएससी की रहेगी, क्योंकि इसको काफ़ी, इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन भी हैं। और नर्सिंग के एग्ज़ाम में क्या है, सबसे कम आवेदन है, 10,000 आवेदन उसमें हुए हैं। और एलटी के एग्ज़ाम में कम से कम 50,000 हुए हैं। तो जो मेरा कहना है, जो मुझसे जो सरकारी मास्टर हैं, उन्होंने कहा कि काफ़ी स्टाफ की कमी स्कूलों में है और सरकार अभी तनख्वाह भी, अपना जो पूरा उनका आय व्यय का खर्चा है, आपने अखबारों में देखा होगा कि जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं तीरथ सिंह रावत जी, तो उनका ये बयान आ रहा है कि हम लोग खर्चे को मैनेज करने के लिए हम सचिवों से कह रहे हैं कि वो खर्चों को मैनेज भी करें, यानी जो व्यय उनका हुआ है तो उसको वो लोग बैलेंस बना के चलाएं। वो कैसे बैलेंस बनाना है उस पर विचार होगा। ये परसों के अखबार में खबर आई थी, आपने देखा होगा। तो आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि वो ये चाह रहे हैं कि
थोड़ा सा लेट तो हो, लेकिन ये है कि जो ये वैकेंसी हैं उनके चुनाव पे भी काफ़ी इफेक्ट डालेंगी। इसलिए उन्होंने ये आज जो ये बयान आया है कि लॉकडाउन अवधि बढ़ाने का भी विचार नहीं, तो ये इसलिए आया है। तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में लें और ये मान के चलें कि अभी मई लास्ट लास्ट तक यूकेएसएससी की तरफ से कोई ना कोई एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट कराया जाएगा। और यूकेएसएससी ने जो अभी सबसे प्रायोरिटी में अपना एग्ज़ाम रखा है वो एलटी का ही एग्ज़ाम है। मैं आपको बता दूँ, सबसे प्रायोरिटी में जो एग्ज़ाम है वो एलटी का एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मई लास्ट लास्ट में इन्होंने एग्ज़ाम कराना है। उसके बाद आप मान के चलिए अगर मई लास्ट लास्ट में आपको बताएंगे कि कब एग्ज़ाम होना है, तो उसके बाद जून में आपका एग्ज़ाम होगा। जून में एग्ज़ाम होगा तो जुलाई अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा। जुलाई अगस्त तक भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता है कि डिले काफ़ी करेंगे ये लोग, क्योंकि यूकेएसएससी को और भी एग्ज़ाम कराने हैं, तो रिजल्ट में उसमें फोकस नहीं करेगा। अगर अगस्त के बाद सितंबर तक भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर तक फिर ये आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी बुलाएंगे, तब जाके आपको फाइनल नवंबर तक ही आपको ज्वाइनिंग देंगे। तो इतना लंबा जो टेन्योर है, ये सब ये डिसाइड करता है कि आपका एग्ज़ाम मे बी जून में तो हो ही जाना है। आप कुछ भी करिए, जून में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। इसलिए आप लोग नेगेटिव मत होइए और आप लोग तैयारी करते रहिए। और मेरी जो ये वीडियो है आप उसको इस तरीके से ना लें कि आप कोई भी कुछ ही बना दे रहा है। मैंने कुछ जो सरकारी टीचर्स हैं उनसे पता करा, और वो भी जो अच्छे लेवल के टीचर हैं उनसे पता करा, तो उनका ये कहना था कि इस तरीके से, क्योंकि जब उनकी भी ज्वाइनिंग हुई थी तब भी ये चीज़ें हुई थी। अब वो विभाग में तो उनको सब चीज़ें पता हैं, भले ही इस एग्ज़ाम को यूकेएसएससी कराता है, उसका शिक्षा विभाग से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जो कंडीशन होती है उनको पता रहती हैं कि क्या क्या सरकार के अंदर चल रहा है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे ग्रुप्स बने रहते हैं जिनमें ये सब बातें होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम अगले महीने के लास्ट लास्ट तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको खबर सुनाई देगी। यूकेएसएससी जरूर कुछ ना कुछ इस पर पुनर्विचार करेगा और उसके बाद जून तक आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं हो जाएगा। अभी अप्रैल है, मई में आपका नोटिफिकेशन दोबारा निकालेगा, उसके बाद जून में एग्ज़ाम होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो मैंने सुना टीचर से, जो मैंने उनसे पूछा, वही मैंने आपको बताया। क्योंकि ये जो आज की खबर है बहुत कुछ दर्शाती है, जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन अवधि बढ़ाने का भी विचार नहीं। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। बस आप तैयारी जारी रखिए, एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा। आप लोग 25 तारीख को बैठ के आप ज़रूर एक मॉक टेस्ट जरूर दें उसी टाइमिंग पे, ताकि आपको पता चले यार कि आज अगर मेरा एग्ज़ाम होता तो आखिर मेरी तैयारी कहाँ तक थी। और कीप वॉचिंग यार, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब लाइक आप जो करना चाहें करें। और ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ सोच समझ के ही आपके सामने रखा है, काफ़ी टीचरों से पूछ के रखा है, क्योंकि मेरे पास टीचर ही एक ऐसा सोर्स थे मैं जिनसे पता कर सकता था। तो चलिए लर्नर्स, थैंक यू।